हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। दोस्तों, तो हमारी सवारी निकल चुकी है थर्ड स्टॉपेज के लिए, जो कि हमारा बहुत दिनों से सपना था, प्लान था हमारा कि हम वहां जाएं, पर हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। पर फाइनली आज हम लोग निकल पड़े हैं उस जगह के लिए। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं आवली घाट नर्मदापुरम में, जहां पर हमारे आराध्य हमारे गुरु जी पधारे हैं। तो उनके दर्शन के लिए हम पूरी फैमिली के साथ पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पर राम कथा चल रही थी, जो कि हमारे मामा जी के साइड से थी। मतलब मामा ससुर जी की फैमिली, जितने भी मामा जी हैं सब मिलकर करा रहे थे। तो मामा जी ने कहा, हमें देखकर पहले तो बहुत खुश हुए कि चलो तुम लोगों ने टाइम निकाला। तो वो बोले कि चलो मैं करवाता हूँ तुम्हें गुरु जी के दर्शन। तो कथा समाप्त हो चुकी थी, जो डेली की राम कथा होती वो समाप्त हो चुकी थी। सभी लोग बस दर्शन कर रहे थे गुरु महाराज जी के और आशीर्वाद ले रहे थे। तो हम भी लाइन में लग गए हैं और हमने माला, नारियल, पैसे सब ले गए थे। तो मैंने यहाँ पर रुककर सब चीज़ निकाल ली है, इनके हाथ में दे दी है माला और नारियल, पैसे और नमन को भी दे दिया है। तो हम लोग अब जाके उनके पास जाके उनको माला पहनाएंगे, नारियल देंगे और आशीर्वाद लेंगे, पैर पड़ेंगे। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं हमारे छोटे गुरु महाराज के पास। इन्होंने अपनी माला पहना दी है और बदले में गुरु महाराज भी हमको आशीर्वाद स्वरूप ये राधा राम जी का दुपट्टा पहना रहे थे। नमन को भी पहनाया, मेरे को भी पहनाया, मिन्नी को भी पहनाया। इसके बाद फिर उन्होंने हमें भेंट स्वरूप ये स्मृति चिन्ह दिया और उसके बाद फिर ये जाने लगे हैं। तो ये आशीर्वाद ले रहा है नमन। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं स्टेज से और फ़ोटो खिंचवाने लगे हैं। ये देखिए, कथा का पंडाल कितना सुंदर सजा हुआ है, सब लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमें राम जी का तोता मिल गया है। तो वो सभी के पास आता है, सभी के पास बैठता है और राम राम बोलता है। तो बहुत अच्छा लगा। नमन ने भी अपने हाथों में भी लिया, अपने कंधे पे बिठाया, मिन्नी ने भी लिया और तब बोल नहीं रहा था वो, बाकी सबके पास आ रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। ये हमारा पंडाल देखिए पूरा खाली हो गया, पहले पूरा खचाखच भरा था। ये हमारे मामा जी की ही लड़कियां हैं, कुछ बहुएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ दामाद हैं, कुछ मम्मी लोग हैं उनकी। तो ये सभी लोग एक फैमिली है ये सब। तो उन्हीं के साथ हम लोग ने भी सोचा फ़ोटो खींच लेते हैं, इनकी भी और हमारे भी ले लेते हैं इन लोग के साथ, क्योंकि सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। कोई राधा बना था, कोई कृष्णा बना था, कोई राम लक्ष्मण सीता का रूप में आए थे और ऐसा पूरा परिवार बना था राम जी का, क्योंकि राम कथा चल रही थी। तो तीन भाई सब कुछ बने थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बने थे और उनकी वाइफ भी थी सबके। तो सब ये फैमिली की ही बहनें लोग बनी थी और कुछ भाभियाँ भी हैं इसमें। ये इनके मामा परिवार है इनका। तो बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश हुए। सबको ये पहुँच जाते हैं जहाँ पर तो मज़ा तो आ ही जाता है। ये इन्होंने खूब हंसाया सभी को, सब बहन दीदी लोगों को। ये मेरी सब नंद लगी हैं और बाकी मामी जी हैं, मामा जी हैं। तो सभी के साथ फ़ोटो खिंचवाए, बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया ना। भले ही लास्ट में पहुँचे पर हमने पूरा आनंद ले लिया। ये हमारे मामा जी हैं और ये उनकी ही फैमिली है। मैंने भी सभी दीदियों के साथ फ़ोटो खिंचवा लिए, बहुत प्यारी लग रही थी दीदी। अब बड़े गुरु महाराज ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो वो आराम करते हैं, शुरू में कथा में आते हैं। तो हम पहुँचने ही वाले हैं अब उनके पास। तो उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। ये देखिए, नमन उनको माला पहना रहा है, नारियल दे रहा है, पैसे दे रहा है और उनके पैर पढ़कर आशीर्वाद ले रहा है। तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। अब उनको ये रूम से ले जाके बाहर बिठाएंगे चेयर पे, ताकि जितने भी लोग कथा सुन के जो वापस जा रहे हैं वो सब उनका आशीर्वाद बाहर से लेते हुए जाएं। तो बस उन्हीं को उठाने की तैयारी कर रहे हैं कि बाहर बिठाएंगे। ये देखिए, बाहर चेयर पे इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बैठना, तो इनको यहाँ बिठा दिया। हम सभी लोग उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हे गुरु महाराज, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, हमेशा अपना साथ बनाए रखना और कृपा बनाए रखना। सब ने हमने भरपूर आशीर्वाद लिया और पहली बार दर्शन प्राप्त हुए। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ने समय रहते आ गए, नहीं तो हम लोग बहुत पछताते कि हम गुरु महाराज जी आए थे और हम जा नहीं पाए। यह एक बार फिर से मामा परिवार मिल गया है, तो हम लोग फिर से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इन्होंने तोता नहीं खिलाया था, तो राम तोता इधर भी आ गया है। तो सब लोग फिर से राम जी के तोते को खिला रहे हैं। और यहाँ पर मिन्नी भी बहुत अच्छे से तोते से बात कर रही है, वो भी सुन रहा है उसकी बात और उसे खिला भी रहा है। मिन्नी को बहुत मज़ा आया तोते को खिलाने में। उसने बहुत देर तक बिठा के रखा कंधे पर अपने।
तो अब आ गए हम पतित पावनी माँ नर्मदा जी के दर्शन करने। माँ नर्मदा जी अभी पूर चल रही थी बहुत टाइम पहले, अभी थोड़ी सी कम हुई हैं, बाकी अभी भी बहुत अच्छे बहाव से बह रही हैं नर्मदा जी। और हम लोग उन्हीं के दर्शन करने आए हैं। वो देखिए भोलेनाथ जी वहाँ पर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। माँ नर्मदा जी का रूप तो देखते ही बन रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी, कल कल बह रही थी। हम सभी ने माँ नर्मदा जी की भी पूजा अर्चना करी, उनका जल ग्रहण करा और बहुत देर बैठे रहे पैर डाल के। मिन्नी और नमन सभी लोग हम लोग घाट पर बहुत देर बैठे रहे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही प्रसादी शुरू होने वाली है। हमारे गुरु महाराज की तरफ से सुबह और शाम सभी दोनों टाइम खाना भंडारा का आयोजन किया जाता है और सभी लोग प्रसादी ग्रहण करके जाए, ये उनका वो रहता है कि जितने भी भक्त आएँ बिना प्रसाद ग्रहण करे ना जाएं। इसलिए हम लोग यहाँ पर तब तक माँ नर्मदा जी के दर्शन में लीन थे। और यहाँ भोलेनाथ जी की इतनी प्यारी प्रतिमा है ना, जो देखते ही रहो, बस ऐसा मन करता कि बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। और ये देखिए यहाँ पर पूरा व्यू ले रहा है नमन, क्यों पूरा ब्रिज भी। फिर हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लिया है। गुरु महाराज के द्वारा दिए गए जो राम जी के दुपट्टे थे वो इतने प्यारे लग रहे थे कि हमने पूरे टाइम गले में डाल के रखे रहे। और ये भोलेनाथ जी के सामने ही नंदी जी बैठे हैं, उनके साथ भी फ़ोटो ली। फिर मैंने मिन्नी और मेरी सेल्फ़ी ले ली है और नमन उधर बैठा था, उसके पापा भी बैठे। हम लोग बहुत इंजॉय करें, यहाँ पर उठने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद हम नमन को भेज रहे हैं ड्राइवर भैया को लेने, कि ड्राइवर भैया को ले आओ तो वो भी दर्शन कर लेंगे और प्रसादी ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें सब जगह घुमा रहे हैं। तो उनको भी बुला लेते हैं, वो भी दर्शन का लाभ ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मिन्नी है ना रेत पर राम जी का नाम लिख रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसकी रील बनाई है मैंने। और यहाँ पर मैं भी अपनी रील शूट कर रही हूँ बीच बीच में नर्मदा जी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग भोलेनाथ जी के साथ फ़ोटो लेने आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं प्रसादी ग्रहण करने, भंडारा शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर राम जी राम के नाम से पूरा प्रसाद मिलता है। और ये हमें अध्यक्ष मिल गए हमारे समाज के, उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए, मम्मी के घर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए मम्मी घर। और मम्मी का घर अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको, एकदम आलीशान घर हो गया है। और मम्मी हमारे लिए बना रही है हलवा, जबकि हम लोग भंडारा खा के आए तब भी मम्मी मान नहीं रही है, तो ठीक है खा लेंगे थोड़ा। ये है मम्मी का घर। मैं पूरा वीडियो बना लेती हूँ। जब मैं एक बार आई थी तब बहुत ही अधूरा काम था, अब तो ये देखो बाउंड्री बन गई है, मेन गेट लग गया है। और ये सामने का लुक है इनका, जो फर्स्ट एंट्रेंस जो है ये गेट बना है ऐसा डिज़ाइन वाला। और ये ऊपर जाके देख रहे हैं तो मम्मी उन्हें टॉर्च दे रही हैं। और ये पोर्च एरिया है जहाँ पर मम्मी ने पंखा भी लगवाया है, यहाँ पर वो चेयर डाल के या तकत डाल के बैठ सकती हैं। फिर उसके बाद ये जो गेट लगे हैं 3 पल्ले वाला, इससे एंट्री होगी हॉल में। ये पोर्च का ही एरिया है और ये इधर साइड का एरिया, ये खिड़की लगी है एक। और इसके बाद इंटर होंगे हॉल में। हॉल बहुत ही सुंदर था। अभी मम्मी ने कुछ कुछ सामान लगा भी लिया है, देखिए लाइट भी फॉल सीलिंग वाले लगवा लिए हैं, पंखे चल रहे हैं दो, सब कुछ न्यू आइटम लगवाया है मम्मी ने। और ये झूला डाल लिया है, इसमें अभी हम सब लोग बारी बारी से झूलेंगे भी। ये अब इंटर होते हैं बीच के एरिया में, जहाँ से एक तरफ वॉशरूम है, ये एक तरफ ये वॉशरूम है। अभी इसका गेट बन के आना बाकी है। और इधर ये टाइल्स वगैरह देखिए कितनी सुंदर लगी है। और ये एक एंट्रेंस इधर बेडरूम में खुलता है, और बेडरूम में एक वॉशरूम बेडरूम में भी है, मास्टर बेडरूम में। उसके बाद फिर इधर ये पूरा जमा लिया है मम्मी ने, जो उनकी अलमारी वगैरह थी, एक पेटी थी, वो रख लिया है। फिर इधर से बाहर निकलेंगे तो ये है किचन एरिया, यहाँ पर मिन्नी अपना नोनू के साथ खेल रही है। और ये मम्मी किचन में हलवा बना रही है। ये देखिए आपको हलवा दिखाती हूँ, ये देखिए हलवा बन रहा है रवे का। और मम्मी मस्त आराम से बना रही हैं। उनका घर बहुत सुंदर लग रहा है, अब पहले से 4 गुना उसकी खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा काम अधूरा था, अब कंप्लीट हो गया है समझ लीजिए। और ये पीछे का एरिया है, अभी इधर का काम बाकी है थोड़ा सा, इधर की बाउंड्री। ये देखिए मैं झूला झूल रही हूँ,
इतना मज़ा आ रहा है ना, मस्त। मेरे तो ऐसा मन, यदि वापस नहीं जाना होता ना तो इसी झूले पे सो जाती। पर अभी हमें निकलना भी है भोपाल के लिए वापस। ये मिन्नी आ गई है मेरे पीछे। मैंने मिन्नी से कहा ड्रेस चेंज कर लो अब। उसकी एक ड्रेस और रख के लाई थी कि बाई चांस इसको ये अनकम्फर्ट लगेगा तो इसको बदला दूँगी। तो बस हम लोग दोनों झूला झूल रहे हैं, मिन्नी और मैं। उसके बाद मिन्नी ने ड्रेस चेंज करके बोल रही मम्मी मुझे यहीं रुकना है, आज मत चलो ना, इसी झूले पे सोएंगे, ऐसा बोल रही है वो। किसी के जाने का मन नहीं। और मम्मी ने ये देखो क्या कर लिया, हलवे के साथ साथ भजिए भी बना लिए। मम्मी को है ना जितना मना करो मम्मी सुनती ही नहीं है। ये देखिए 2-2 नाश्ते हो गए हैं और पेट भरा है, पर मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाए हैं तो खाएंगे बिल्कुल। अब मम्मी को भी हमने बिठा दिया है कि थोड़ी देर बैठो, आप भी काम ही में लगे हो जब से आए हैं। तो इधर आकाश भी आया, चाचा का लड़का। तो दोस्तों अब मम्मी के घर से लेते हैं विदा और मम्मी को करते हैं बाय बाय। इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।